आज हम मौजूद हैं जिला चकवाल की न्यू गला मंडी में, जहां पर मूंगफली की फसल इकट्ठी की जा रही है और यहां से पूरे पाकिस्तान में भेजी जा रही है। चकवाल की मूंगफली जायके के एतबार से एक मुनफरिद पहचान रखती है और लोगों में मकबूल है। चकवाल पीनट जो है चकवाल का एक मेन जो है ना फसल है हमारा। स्पेशलिटी इसकी है कि जायके के हिसाब से इंतहाई मुनफरिद है। ये पूरे पंजाब में, सिंध में, कराची में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल की न्यू गला मंडी में, जहां पर मूंगफली की फसल इकट्ठी की जा रही है और यहां से पूरे पाकिस्तान में भेजी जा रही है। नवंबर का मौसम वो मौसम है जब चकवाल में जो काश्त की जाने वाली मूंगफली है वो इकट्ठी की जाती है, चुनी जाती है और फिर गला मंडी में भेज दी जाती है और फिर यहाँ से मुख्तलिफ शहर से आए हुए व्यापारी अपने साथ ये फसल लेकर जाते हैं और सर्दियों की ये सौगात खाते हैं। चकवाल की मूंगफली जायके के एतबार से एक मुनफरिद पहचान रखती है और लोगों में मकबूल है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर आए हुए व्यापारी और आड़ती क्या बताते हैं मूंगफली के बारे में। मांग इसकी ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दफ़ा हमने ख़रीद तो ली है, लेकिन कोरोना की वजह से इसको काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। अभी इसको स्टोर भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमने महंगे दामों किसानों से और काश्तकारों से ली है, लेकिन अभी हमको आगे उसकी इतनी पेमेंट नहीं मिल रही जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं हम। तो अभी हुकूमत से है हमारी, देख रहे हैं कि उनकी तरफ के उसके कुछ ऐसा निकालते हैं, हमारे लिए भी कुछ हल वगैरह। मैं तकरीबन 20 साल से एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहा हूँ यहाँ पे ये ज़मींदारा मंडी है बेसिकली। यहाँ पे ज़मींदार अपना माल जो है ना वो सेल करने के लिए आते हैं। उसमें ये होता है कि हम उनसे कमीशन लेते हैं, कमीशन पे माल ले के आगे सेल करते हैं फिर कमीशन पे ही। और ये जो है चकवाल की बहुत पुरानी मंडी है। चकवाल पीनट जो है चकवाल का एक मेन जो है ना फसल है हमारा, तलगंग और चकवाल का। स्पेशलिटी इसकी है कि जायके के हिसाब से इंतहाई मुनफरिद है, ये इंतहाई अच्छी है। इसको दाना निकाल के फ्राई करके भी यूज़ किया जाता है, बेकरी में ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा इसको भून के भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरे पंजाब में, सिंध में, कराची में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अब तो पाकिस्तान में लोग इंपोर्ट भी करवा रहे हैं, इंडिया से आती थी पहले। इस दफ़ा इसका बहुत अच्छा फसल हुआ है चकवाल का। क्वालिटी के हिसाब से चकवाल नंबर 1 पे है इस दफ़ा। तलागंग में भी बहुत बड़ा फसल होता है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से चकवाल की जो मूंगफली है ना वो बहुत बेहतर है। हमारे साथ गुजर खान है तहसील, वहाँ का भी फसल बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। इस दफ़ा मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। रेट के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, ज़मींदार भी खुशहाल हुआ है और बहुत अच्छी तरह ये अच्छे रेट पे बिक रही है। 8 से 9 हज़ार रुपये तक इसका रेट चला गया इस दफ़ा। तो यहाँ के ये है कि इस दफ़ा बारिशें टाइम से हुई हैं तो फसल बहुत अच्छी हुई है। आप देख रहे हैं क्वालिटी इसकी, दाना बहुत अच्छा है, एवरेज भी बहुत अच्छी आई है। अगर एक ज़मींदार 4 कनाल से वो ले रहा है 8 से 10 बोरी, तो उसका रेट आप ये समझें कि 8 से 10 मन, उसका रेट आप ये समझें कि 7 से 8 हज़ार उसने यहाँ से लिया है। चकवाल की मूंगफली मीठी होती है, इसकी तासीर बहुत अच्छी है। तो इसकी क्या वजह है? कोई ख़ास इसको तवज्जो दी जाती है काश्त के वक्त? नहीं, ख़ास तवज्जो तो नहीं, बस एक खुदाई निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है। रेतली ज़मीन होने की वजह से। तो ये फसल कब काश्त की जाती है और कब इसे उठाया जाता है? ये अप्रैल में काश्त की जाती है और अक्टूबर के तक, सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में यानी फसल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आप जब इसकी चुनाई कर लेते हैं तो खुद जाके कलेक्ट करते हैं या लोग आपको देके जाते हैं, और कहाँ कहाँ से लोग देके जाते हैं? ज़्यादा ज़मींदार लेकर आते हैं, नहीं खुद। ठीक है। तो ये जो मंडी है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये मैंने इसके बारे में सुना है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी। तो यहाँ से कहाँ कहाँ तक जो है वो मूंगफली आप बरामद करते हैं? मूंगफली यहाँ से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही जाती है। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जाती है।
तो इस मूंगफली को जो काश्त करने के लिए जो ज़मीन की एक सूरत हाल चेक की जाती है कि उसमें कितना यूरिया डालना है, कितनी खाद डालनी है, किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए, तो वो ज़रा अगर आप बता दें। तो नहीं डाला जाता इसमें इतना, सिर्फ बिजाई के टाइम DAP वगैरह डाली जाती है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, तो महदूद पैमाने पे डाली जाती है। क्या आप ये भी जानते हैं कि चकवाल में किस किस्म की कौन सा बीज बोया जाता है मूंगफली का? यहाँ देसी बीज है शुरू से, तकरीबन काफ़ी टाइम से यही बीज इसमें नहीं, इकसाम तो हैं इसकी, लेकिन ज़्यादा ही हमारा देसी चलती है। चकवाल की जो मूंगफली है ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और जब बारिश का एक झटका लगता है तो इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है, और इसके मूंगफली को भूनने में तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं। हमारा ताल्लुक़ मेमन एजेंसी से, और इस मौसम में यहाँ आते हैं मूंगफली मंजूरी के लिए और मूंगफली बेचते हैं। और चकवाल की मूंगफली जायके के लिहाज से पूरी पाकिस्तान में मशहूर है और बहुत जायके वाली मूंगफली है।